एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का बीटीआर बुरी तरह रटो, जिसमें हम फार्माकोलॉजी बेसिकली जो हमारा साइकियाट्री से रिलेटेड फार्माकोलॉजी है ना, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स है ना, मूड स्टेबलाइजर्स जितने ड्रग्स होते हैं उनसे जो एमसीक्यू आता है एग्जाम में, दैट इज़ लाइक पिछली बार भी बहुत सारे एमसीक्यू मेंस में फार्मा से रिलेटेड आया था, है ना। फार्मा लाइक वो फार्मा एमएसएन मिक्स करके बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए आज हम फार्मा के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक्स ड्रग के बारे में। एंड एज यू नो, जो एंटी साइकोटिक्स ड्रग है वो टिपिकल होता है और एक हमारा एटिपिकल होता है। टिपिकल एंटी साइकोटिक्स ड्रग का मतलब क्या है? टिपिकल एंटी साइकोटिक्स ड्रग क्या करते हैं? D2 ब्लॉकर होते हैं, जो हमारे डोपामीन होते हैं ना, डोपामीन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। सो D2 ब्लॉकर होते हैं एंड डोपामीन को ब्लॉक करता है। सो बिकॉज ऑफ डैट इसमें आपको जो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स ड्रग होते हैं उसमें आपको EPS सिम्टम्स बहुत देखने को मिलता है, दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बहुत देखने को मिलता है। सो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स से आता है एंड उसको लाइक मैनेज करने के लिए क्या ड्रग देते हैं उससे पूछ लेते हैं MCQ, ठीक है ना। सो अगर मैं बताऊं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग के एग्जाम्पल की उसमें क्या क्या इंक्लूड है, सो दैट इज हेलोपेरिडोल, सबसे ज़्यादा हाई पोटेंट ड्रग है। हेलोपेरिडोल हो गया, फ्लूफेनाजीन हो गया, ट्राइफ्लूपिराजीन हो गया, और हमारा क्लोरप्रोमाजीन एंड थायोरिडाजीन, ये सारे हमारे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है। एंड इनकी वजह से क्या होता है, हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम में भी यही आता है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो आपको क्या याद करना है? यू हैव टू लर्न द निमोनिक, दैट इज अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट याद कर लो। आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के जो वो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सारा याद हो जाएगा, ठीक है ना। सो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में आपको क्या याद करना है? अडेप्ट। अडेप्ट में क्या है? AD इज द एक्यूट डिस्टोनिया। जैसे कि हम लेट्स सपोज हमने हेलोपेरिडोल स्टार्ट किया, जैसे ही हमने हेलोपेरिडोल स्टार्ट किया विद इन मिनट्स टू आवर्स में सबसे पहले कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेगा? एक्यूट डिस्टोनिया। विद इन मिनट्स टू आवर्स में एक्यूट डिस्टोनिया देखने को मिलेगा। एक्यूट डिस्टोनिया में क्या क्या हो सकता है? सडन सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होता है, एज यू नो। डिस्टोनिया मतलब कि टोन में डिस्टर्बेंस है ना। तो सडन हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, डेट इज सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होगा, डेट इज डिस्टोनिया। उसके अलावा टॉर्टिकोलिस होगा, जो हमारा नेक है वो इसे एक साइड पूरा लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सो टॉर्टिकोलिस हो गया। ट्रिस्मस हो सकता है, लाइक जॉ लॉक, जो जॉ है वो लॉक हो जाते हैं। एंड ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस हो सकता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये हमारा ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस है, मतलब अप्रोलिंग ऑफ आई बॉल, डेट इज द ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ठीक है। सो ये देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा AD हो गया, एक्यूट डिस्टोनिया, जो हमारे मिनट्स टू आवर्स में देखने को मिलता है। उसके बाद लाइक विद इन डेज टू वीक्स, मतलब कि एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है एकदम से तो स्टॉप नहीं होता ना, वो लाइक आर मतलब वो लाइक वीक ईयर्स, सालों साल चलते रहते हैं। सो लाइक मिनट्स टू आवर्स में हमें एक्यूट डिस्टोनिया देखने को मिलता है। एंड इसको लाइक ऑफकोर्स ये सिम्टम्स दिखने को मिलता है, तो उसके साथ हम एक और ड्रग देते हैं। जैसे कि किसी को अगर हेलोपेरिडोल चल रहा होगा, उसके साथ उसको कॉम्बिनेशन में एक और ड्रग देंगे टू मैनेज दिस साइड इफेक्ट। क्या देते हैं? उसका ट्रीटमेंट क्या है? बेंजोट्रोपिन। ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछ लिया कि एक्यूट डिस्टोनिया है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का जो साइड इफेक्ट है उसको मैनेज करने के लिए क्या देते हैं? सो दैट इज बेंजोट्रोपिन और डाइफिनाइल हाइड्रामीन। मतलब कि जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एंटीकोलिनर्जिक इज द ड्रग ऑफ चॉइस। उसमें हम बेंजोट्रोपिन देखते हैं। आपने देखा होगा कि जिसको हेलोपेरिडोल चलता है उसको उसके साथ बेंजोट्रोपिन जरूर चलता है ना। सो बेंजोट्रोपिन और डाइफिनाइल हाइड्रामीन और एंटीकोलिनर्जिक इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टू मैनेज द एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अकथीजिया है ना, ADA है ना, एक अकथीजिया। अकथीजिया में क्या होगा? अकथीजिया मतलब लाइक डेज टू वीक्स में होगा। लाइक अगर वो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग कुछ लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, लाइक फॉर अ वीक तक, तो फिर डेज और वीक्स में आपको अकथीजिया देखने को मिलेगा। अकथीजिया में क्या होगा? सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस। मैंने कल भी आपको जब मैं MCQ सॉल्व करा रही थी तो वहाँ पे भी मैंने बताया था। अकथीजिया में क्या होगा कि ऐसे वहाँ पे एक MCQ आ रखा था पिछली बार मेंस में, कि उन्होंने इतना बड़ा सा पैराग्राफ दिया था एंड लाइक लास्ट में उन्होंने पूछा कि पेशेंट को हेलोपेरिडोल चल रहा है, बेंजोट्रोपिन चल रहा है, तो पेशेंट है कि वो टर्न एंड टॉस करता रहता है, उसको जल्दी नींद नहीं आती है, वो पूरा रेस्टलेस है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? जस्ट ये पूछा था, उसको क्या बोलेंगे? सो उसको बोलते हैं अकथीजिया।
मतलब कि उसको अच्छे से नींद नहीं आएगा, ऐसे अंदर से उसको बहुत रेस्टलेसनेस रहेगा, वो एक जगह बैठ नहीं सकता है ना, एक जगह बैठ नहीं पाएगा, पूरा रेस्टलेसनेस रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, जब वो बेड पे सोने जाएगा तो टर्न टर्न टॉस होता रहेगा, है ना। सो दैट इज अगथीसिया, है ना, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस, दैट इज द अगथीसिया, ठीक है ना। एंड इसको इसको मैनेज करने के लिए हम क्या ड्रग देते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, बीटा ब्लॉकर देते हैं। क्या देते हैं हम, बीटा ब्लॉकर देते हैं, दैट इज प्रोप्रेनोलोल और बेंजोडाइजिपिन देते हैं, दैट इज लोराजिपैम, है ना। सो ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछ ले कि ड्रग ऑफ चॉइस टू मैनेज अगथीसिया क्या है, दैट इज द बीटा ब्लॉकर, दैट इज प्रोपेनोलोल फर्स्ट। अगर प्रोपेनोलोल अगर आपके बीटा ब्लॉकर अगर आपके एग्जाम में नहीं होगा तो सेकंड आपका चॉइस क्या होना चाहिए, बेंजोडाइजिपिन, दैट इज लोराजिपैम, ठीक है। सो हमारा विद इन डेज टू वीक्स में ये हो गया। उसके बाद वो ड्रग चलता रहेगा, तो लाइक विद इन मंथ में क्या देखने को मिलता है, विद इन मंथ में पार्किंसोनिज्म लाइक सिम्टम्स देखने को मिलता है, लाइक ट्रेमर हो गया, ब्रेडिकाइनेसिया हो गया, रिजिडिटी हो गया, जो भी पार्किंसन में सिम्टम्स होते हैं ना वो देखने को मिलता है। ग्रेजुअल ऑनसेट ट्रेमर हो गया, है ना, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, है ना। एंड इसको मैनेज करने के लिए देते हैं बेंजोट्रोपिन, ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज एंटीकोलिनर्जिक, सेम अगेन सेम ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एंटीकोलिनर्जिक और बेंजोट्रोपिन और अमेंटाडिन, है ना, ये होता है। सो आपने देखा होगा कि लाइक जो पेशेंट होते हैं ना उनको अमेंटाडिन भी चलता है साथ साथ में, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद अगर बहुत सालों तक ये दवाई चलती रहती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग, तो कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलता है, टार्डिव डिस्काइनेजिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया। क्यों, बिकॉज ऑफ जो हमारा D2 जो ब्लॉकर है ना, जो डोपामीन है वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटाइज हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या होता है, टार्डिव डिस्काइनेजिया देखने को मिलता है। मतलब कि डिस्काइनेजिया ऑफ द माउथ, फेस, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज, जिसको रेविट सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको मैनेज करने के लिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट हमारा है वॉल्बिनाजिन। एंटीकोलिनर्जिक जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, एंटीकोलिनर्जिक नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं, वॉल्बिनाजिन, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया। ये लाइक ऐसे मतलब ये डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं मेंस में, ऑफ कोर्स वो थोड़ा घुमा के पूछते हैं, तो वो आपको इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे देंगे एंड बहुत सिंपल चीज़ पूछ लेंगे, तो आपको पैराग्राफ से नहीं डरना एग्जाम में, ठीक है। सो एकदम ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड मैंने पिछले मेंस वाला मैंने MCQ करवाया भी था, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा अगर आपने मेरी वो सेशंस ली होगी तो, ठीक है। सो ये हमारा टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है, दैट इज अडेप्ट याद कर लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमारा होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या है, सेकेंड जनरेशन का है, जिसमें हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स जो होते हैं ना, जो साइड इफेक्ट होता है वो कम होता है। इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कम होता है, इसमें मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल याद करना है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। उसके बाद थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया, सेकंड जनरेशन क्या आया, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग में एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कम होते हैं बट कम होते हैं, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं लाइक वेट गेन एंड ऑल, है ना। सो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारा क्लोजापिन हो गया, ओलेंजापिन हो गया, क्यूटियापिन हो गया, एरिपिप्राजोल हो गया, एसेनापिन हो गया, है ना, जिप्रासिडोन हो गया, ल्यूरासिडोन हो गया। ये सारा एग्जाम्पल है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग का, ठीक है। फिर कुछ लाइक डायरेक्ट वाला टाइप का क्वेश्चन है, डेट इज कि मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स किस में देखने को मिलता है, डेट इज हेलोपेरिडोल। जो हमारा टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है ना, हेलोपेरिडोल, दैट इज अ हाई पोटेंट होता है, हाई पोटेंट है, इसकी वजह से इसमें मैक्सिमम EPS सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो मैक्सिमम अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स पूछे कि कौन से टिपिकल और एटिपिकल में किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सो हेलोपेरिडोल में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पोटेंट टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है, ठीक है। और अगर पूछे कि मिनिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स किस में देखने को मिलता है, सो क्लोजापिन। क्यों, क्योंकि क्लोजापिन जो है वो मोस्ट पोटेंट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है। जो क्लोजापिन है ना वो मोस्ट पोटेंट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है, इसलिए क्लोजापिन में सबसे कम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। और मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिफ्रैक्टरी साइकोसिस। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टरी मतलब कि वापस आ जाना, लाइक मोर देन 2 ड्रग्स चल रहा है स्टिल, मतलब कि साइकोसिस जो उसको डिजीज है वो कम नहीं हो रही है ना, दैट इज द रिफ्रैक्टरी साइकोसिस। सो इन दैट केस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिफ्रैक्टरी साइकोसिस क्या देते हैं, क्लोजापिन देते हैं। क्या देते हैं, क्लोजापिन देते हैं। मतलब स्टार्टिंग से ऐड नहीं करते हैं,
ठीक है। जब देखते हैं मोर देन 2 ड्रग्स स्टार्ट कर दिया, स्टिल जो उसका साइकोसिस जो सिम्टम्स है वो कम नहीं हो रहे, देन क्लोज़अपिन स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपका एग्जाम में पूछा कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिफ्रैक्टरी साइकोसिस, देन आंसर इज क्लोज़अपिन। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा कि मैक्सिमम वेट गेन, ग्रेनुलोसाइटोसिस, मैंने अभी क्या बताया कि क्लोज़अपिन जो है वो मोस्ट पोटेंट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है, जिसमें मिनिमम ईपीएस सिम्टम्स होगा बट मैक्सिमम मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट होगा। मैक्सिमम मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट होगा तो मैक्सिमम लाइक वेट गेन है ना। अगर पूछा मैक्सिमम वेट गेन किस में है, ग्रेनुलोसाइटोसिस, क्योंकि बोन मैरो को सप्रेस करता है तो ये ग्रेनुलोसाइटोसिस करेगा, प्लस वेट पिलो सिंड्रोम भी करता है, एंड मायोकार्डाइटिस करता है। सो ये सबसे ज़्यादा कौन करता है, क्लोज़अपिन करता है, क्योंकि ये मोस्ट पोटेंट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है। मैक्सिमम मेटाबॉलिक सिम्टम्स देखने को मिलेगा, है ना। ये सारे ड्रग्स में भी देखने को मिलेगा बट थोड़े कम मिलेंगे, बट क्लोज़अपिन में सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जैसे ईपीएस सिम्टम्स इसमें देखने को मिल रहा है हेलोपेरिडोल में, क्योंकि वो मैक्सिमम मोस्ट पोटेंट टिपिकल है, वैसे ही मोस्ट पोटेंट एटिपिकल कौन है, क्लोज़अपिन। तो क्लोज़अपिन में सबसे ज़्यादा कौन सा देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ से भी एमसीक्यू आ रखा है कि पेशेंट क्लोज़अपिन पे है तो हम क्या मॉनिटर करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। ऐसे एग्जाम में एमसीक्यू आ रखा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंट हम करते हैं अगर कोई पेशेंट क्लोज़अपिन पे होता है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, बोन मैरो को सप्रेस करता है, तो हम डब्ल्यूबीसी काउंट करते रहते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, यहाँ से ये एमसीक्यू आ रखा है इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद जिप्रासिडोन हमारा क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है। सो इसमें अगर एमसीक्यू में आया कि क्यूटी प्रोलोंगेशन कौन करता है, जो ईसीजी में जो क्यूटी होता है ना, क्यूटी इंटरवल, क्यूटी प्रोलोंगेशन प्लस वेट गेन कौन करता है, जिप्रासिडोन करता है। कैसे याद करना है आपको, क्यूट होते हैं, क्यूटी मतलब क्यूट है। अब क्यूट लोग का वेट क्या होता है, कम होता है। सो क्यूट लोग का वेट कम है, सो जारा का वेट कम है, तो जारा मतलब जिप्रासिडोन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। जारा मतलब ऐसा क्यूट सा लग रहा है, जारा इज अ क्यूट गर्ल, सो जारा क्यूट है एंड उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, सो नो वेट गेन, क्यूटी प्रोलोंगेशन, जिप्रासिडोन, ठीक है। ऐसे याद करना है आपको। उसके बाद थायोरिडाजीन जो है ना, थायोरिडाजीन का जो साइड इफेक्ट है, डेट इज रेटिनल पिगमेंटेशन भी करता है। कैसे याद करना है, थायोरिडाजीन, RI आ रहा है ना, RI, सो रेटिनल पिगमेंटेशन, थायोरिडाजीन, ठीक है। उसके बाद वोर्टेक्स केराटोपैथी और कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरप्रोमाजीन का साइड इफेक्ट क्या है, वोर्टेक्स केराटोपैथी और कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ठीक है ना। उसके बाद क्यूटियापिन जो है वो कैटरेक्ट भी करता है। तो ये सारा कुछ शॉर्ट याद करना है आपको। उसके बाद हमारा जो पार्किंसन इंड्यूस्ड साइकोसिस होता है ना, जो पार्किंसन डिजीज होता है, इंड्यूस्ड साइकोसिस होता है, तो उसमें हम पिम्बासेरिन ड्रग्स भी देते हैं। जो हमारे पार्किंसन डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उसमें साइकोसिस होता है, सो पार्किंसन डिजीज इंड्यूस्ड साइकोसिस में क्या देते हैं, पिम्बासेरिन देते हैं। सो P फॉर पार्किंसन एंड P फॉर पिम्बासेरिन, ऐसे याद करो, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक्स ड्रग कौन है, पेनफ्लूरिडोल इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक्स ड्रग, लॉन्ग टाइम तक उसका वो चलता है, ठीक है। उसके बाद कैटाटोनिया का ड्रग ऑफ चॉइस, कैटाटोनिया आपने सुना होगा ना, कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया होता है, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, उसमें कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया भी होता है। सो कैटाटोनिया, अगर कैटाटोनिया वाला स्किज़ोफ्रेनिया होगा तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, IV लोराज़ेपम। एंड आपको ये भी पता होगा जो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे ज़्यादा गुड प्रोग्नोसिस है या बैड प्रोग्नोसिस है, सो सबसे गुड प्रोग्नोसिस किसका है, कैटाटोनिक वाला का है, ठीक है ना। एंड इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, IV लोराज़ेपम, ठीक है। सो ये हमारा टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आप ये याद कर लो एटलीस्ट, मतलब कि थोड़ा सा अलग भी आएगा तो आप यहाँ ये याद कर लोगे तो आप कर सकते हो एग्जाम में इजिली, ठीक है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स में आपको पता है, एंटी डिप्रेसेंट्स में डिप्रेशन में क्या होता है, सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन कम हो जाता है। तो हमारा जो मोटिव होता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स देने का कि सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन और हमारा डोपामिन को इंक्रीज करना है ना। तो ये सारे जो ड्रग्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करता है, सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपने इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन होते हैं, लाइक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टिक इनहिबिटर, सेरोटोनिन को रीएप्टिक से इनहिबिट करेगा तो सेरोटोनिन रहेगा, मतलब अवेलेबल रहेगा, है ना। तो इस तरीके का ड्रग्स होता है। सो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टिक इनहिबिटर का क्या है, एक्यूट साइड इफेक्ट है और एक हमारा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है। सो एक्यूट साइड इफेक्ट में क्या है, जीआई सिम्टम्स, जो जीआई लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जो होता है ना, जीआई सिम्टम्स मोस्ट कॉमन होते हैं। एंड लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म का साइड इफेक्ट क्या है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट जो है वो मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है ना। सो आपको एक्यूट और लॉन्ग टर्म का ये याद करना है। उसके बाद सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टिक इनहिबिटर का एग्जांपल आपको बता दूं तो फ्लोक्सिटिन हो गया, सर्टेलिन हो गया, एसिटेलोप्रेम, सिटेलोप्रेम, ये सारे हमारे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टिक इनहिबिटर का ड्रग का एग्जांपल है, ठीक है ना। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर डिप्रेशन, पता है ना आपको, सीवियर डिप्रेशन में लाइक बहुत सारे सिम्टम्स होगा, साइकोमोटर रिटार्डेशन होगा, लाइक डेली एक्टिविटीज होती है, डेली डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना, लाइक परवेजिव वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, एनिडोनिया ऐसे फील करेगा। सो सीवियर डिप्रेशन में हम क्या देते हैं, सिलेक्टिव नॉन एपिनेफ्रिन रीएप्टिक इनहिबिटर, दैट इज डुलोक्सिटिन और वेनलीफेक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। सो ये ड्रग का नाम याद करना आपको, डुलोक्सिटिन एंड वेनलीफेक्सिन। उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम में फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि जो एंटी डिप्रेशन चलते हैं जिस पेशेंट का, वो एकदम से छोड़ दिया, एकदम से छोड़ना नहीं होता है, कोई एकदम से छोड़ देता है तो फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलता है ना। सो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम देखने को मिलता है, दैट इज फ्लू लाइक सिम्टम्स। उसके बाद अगर क्वेश्चंस पूछे कि मिनिमल सेक्सुअल साइड इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, सो मिट्राजपिन में सबसे कम होता है ना। एंड मिनिमम वेट गेन, मतलब मिनिमम जो हमारा मेटाबॉलिक वाला साइड इफेक्ट होता है वेट गेन और सिडेशन, किसमें देखने को मिलता है, बुप्रोपियोन में मिनिमम वेट गेन होता है, मिनिमम सिडेशन होता है, ठीक है। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बुलिमिया वाले जो पेशेंट होते हैं ना, बुलिमिक वाले जो पेशेंट होते हैं, उसमें सीजर इन बुलिमिक पेशेंट में जो होता है वो बेसिकली बुप्रोपियोन की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। सो ये आपको याद करना है कि लाइक ये सारा साइड इफेक्ट होता है एंटी डिप्रेशंस का, बट मिनिमम वेट गेन, मिनिमम सिडेशन बुप्रोपियोन में होता है, ठीक है ना। और जो बुप्रोपियोन है ना, उसको एंटी स्मोकिंग की तरह भी यूज करते हैं, जो स्मोकर पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें एंटी स्मोकिंग के लिए हम बुप्रोपियोन देते हैं, ठीक है। बट अगर आपके एमसीक्यू में ये ऑप्शन हो, वर्ना क्लीन हो और बुप्रोपियोन दोनों हो, तो आपको वर्ना क्लीन को ज़्यादा लाइक मोस्ट प्रायोरिटी देनी है, ये हमारा ज़्यादा करेक्ट होगा। बट अगर वर्ना क्लीन नहीं होगा तो आपको बुप्रोपियोन टिक करना है, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है कि एंटी स्मोकिंग के लिए बुप्रोपियोन भी यूज़ करते हैं और वर्ना क्लीन भी यूज़ करते हैं, बट वर्ना क्लीन इज मोर ज़्यादा यूज़ होता है देन बुप्रोपियोन, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि जो हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होता है ना, उसकी टॉक्सिसिटी में बेसिकली 3 C's होते हैं, एक ब्रेन से और एक हार्ट से। ब्रेन में लाइक कोमा कन्वर्जन होता है और कार्डियोटॉक्सिसिटी होता है। सो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, ठीक है। और एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज सर्टेलिन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा ड्रग देते हैं, सर्टेलिन देते हैं। सो ये हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में था। आई होप ये स्लाइड याद कर लो, मैं इनफ है ना। सो ये हो गया। उसके बाद मूड स्टेबलाइजर्स की बात करते हैं। सो मूड स्टेबलाइजर्स में लाइक ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट मेनिया या फिर एक्यूट बाइपोलर डिसऑर्डर में हम क्या देते हैं, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग देते हैं प्लस लिथियम देते हैं, है ना। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग तो यूज ही करते हैं, पता ही आपको, प्लस लिथियम भी यूज करते हैं, है ना। लिथियम इज द बेस्ट लाइक मूड स्टेबलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है, सीवियर डिप्रेशन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, प्रोफाइलेक्सिस में क्या देते हैं, लिथियम देते हैं। उसके बाद मूड स्टेबलाइजर फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड इन बाइपोलर डिसऑर्डर, दैट इज लिथियम। और ये वाला एमसीक्यू आ रखा था, लाइक प्री में आया था कभी पिछली बार, मतलब ऐसा नहीं है कि प्री में आया था, अब आ ही नहीं सकता है। सो प्री में आया था, थोड़ा सा उन्होंने ऐसे कॉम्प्लिकेट करके दिया था कि पेशेंट जो है वो सीवियर डिप्रेशन का है, जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसमें हम कौन कौन से ड्रग्स देंगे एंड कौन सा नहीं देंगे। तो उन्होंने 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें लिथियम का नाम था और एंटीसाइकोटिक्स ड्रग था और ऐसे 2 और थे, एंड उसमें से एक नहीं था ना, आई थिंक कीटामिन था, तो कीटामिन नहीं था। तो इस तरीके से एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है ना। सो मूड स्टेबलाइजर फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड मतलब कि इन बाइपोलर डिसऑर्डर, है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर में प्रिवेंटिंग सुसाइड, क्योंकि जो वो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं उसमें एक मैनिया और फिर डिप्रेशन दोनों फेस आता रहता है। सो जब वो डिप्रेसिव में जाता है तो उनमें सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, सुसाइड करने के, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लिथियम देते हैं, ठीक है ना। और प्रोफाइलेक्सिस भी क्या है, लिथियम है। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी क्या है, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग, है ना। मूड स्टेबलाइजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी दैट इज एंटीसाइकोटिक्स ड्रग, ठीक है ना। उसके बाद
हमारा जो लिथियम है ना, लिथियम आपको पता है लिथियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जहाँ से बहुत सारे हमसे क्यों पूछ सकते हैं। सो लिथियम का सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट, कि लिथियम का क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होता है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम, दैट इज द ट्रेमर्स, दैट इज फाइन ट्रेमर्स आएगा। बट अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है, आगे बताऊंगी टॉक्सिसिटी कब होती है, अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी तो कोर्स ट्रेमर आएगा, है ना। फाइन ट्रेमर आएगा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। बट अगर कोर्स ट्रेमर आएगा ना, कोर्स ट्रेमर आएगा, इट मीन्स कि लिथियम की क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है। ठीक है, उसके अलावा लिथियम का और क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। एंड उसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज एम्लोराइड, एम्लोराइड देते हैं टू प्रिवेंट द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है ना। उसके अलावा थायराइड डिसफंक्शन भी होता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी होती है, एक्नेज होता है, सोरियासिस भी होता है, ल्यूकोसाइटोसिस भी करता है। एंड ये ट्रेटोजेनिक भी है, ट्रेटोजेनिक भी है। एंड ट्रेटोजेनिक मतलब कि जो अगर प्रेग्नेंट मदर है, अगर वो लिथियम लेगी तो उसके बेबी को क्या हो सकता है, एब्स्टीन एनोमली हो सकता है, एब्स्टीन एनोमली हो सकता है। एंड अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए, आपको एक्सरे दे दे एंड एक्सरे में आपको ऐसे बॉक्स शेप का आपको जो एक्सरे में अगर आपको एक्सरे है, लेट्स सपोज ये एक्सरे है, उसमें से बॉक्स शेप का आपका बना रहेगा, हमारे लंग्स है ना, और ये हार्ट है, तो यहाँ पे कोई ऐसे बॉक्स शेप का ऐसे बनेगा, इट मीन्स इट इज एब्स्टीन एनोमली। एब्स्टीन एनोमली में जो एक्सरे कैसा दिखाता है, बॉक्स शेप का दिखाता है। ठीक है, सो ये याद रखना है आपको। ट्रेटोजेनिक है, क्या कॉज करता है, एब्स्टीन एनोमली कॉज करता है। ठीक है, सो ऑफकोर्स मतलब कि जो लिथियम है उसका एक थेराप्यूटिक लेवल होता है, उससे ज़्यादा होगा तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, जैसे कि हमने मैग्नीशियम सल्फेट का पढ़ा था 4 to 7। ऐसे ही लिथियम का है। सो लिथियम का अगर हम प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करें, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करें फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। सो अगर हम प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, सो कितना लेवल मेंटेन करना होता है हमें, 0.5 to 0.8 के अप्रॉक्स मेंटेन करना होता है। ठीक है ना, 0.5 to 0.8 तक मेंटेन करना होता है अगर हम प्रोफाइलेक्टिकली पेशेंट को दे रहे हैं। बट अगर इन एक्यूट मेनिया, एक्यूट मेनिया में भी देते हैं, देखा ना आपने, एक्यूट मेनिया में भी हम एंटीसाइकोटिक्स प्लस लिथियम देते हैं। सो एक्यूट मेनिया में हमारा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज 0.8 to 1.2। ठीक है ना। बट टॉक्सिसिटी कब से स्टार्ट होती है, अगर उसकी वैल्यू मोर देन 1.5 हो गया, मोर देन 1.5 हो गया तो टॉक्सिसिटी बोलेंगे कि लिथियम की टॉक्सिसिटी हो रही है, जिसमें क्या आएगा, कोर्स ट्रेमर आएगा। ठीक है ना। एंड डायलिसिस कब इंडिकेट करते हैं, अगर जो उसका जो लेवल है मोर देन 4 हो जाएगा तो उसको हम डायलिसिस करवाने की नीड होती है। ठीक है ना। मेजर कब करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई पेशेंट है लिथियम पे है तो उसका मेजरमेंट कब कब करते हैं, तो 12 आवर्स आफ्टर लास्ट डोज, है ना। लेट सपोज उसने कल उसने लेट सपोज कल उसने 10 PM पे उसने लिथियम लिया है, तो आज 10 AM के बाद ही उसका लिथियम का जो हम भेजेंगे, ब्लड भेजेंगे 10 AM के बाद भेजेंगे, मतलब 12 घंटे के बाद भेजेंगे। ठीक है ना। 12 आवर्स आफ्टर लास्ट डोज एंड 5 days आफ्टर स्टार्ट, मतलब कि लेट सपोज हमने क्या बोला कि इसका एक थेराप्यूटिक लेवल होता है, इट मीन्स कि हमें उसको टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना पड़ता है कि कितना भी ब्लड में उसकी वैल्यू है ना, मतलब कि नॉर्मल वैल्यू है या टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गई है, तो कब करेंगे। तो लेट सपोज पेशेंट को आज से हमने लिथियम स्टार्ट किया, तो आफ्टर 5 days हमें चेक करना होता है ना। सो 5 days आफ्टर स्टार्टेड लिथियम थेरेपी एंड कब करेंगे, 12 आवर्स आफ्टर लास्ट डोज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद टॉक्सिसिटी में क्या देखने को मिलता है, कोर्स ट्रेमर जो कि मैंने बताया, GI सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नोजिया वॉमिटिंग एक्सेट्रा, और अटैक्सिया देखने को मिलता है। ठीक है ना। एंड अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो, पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड हो तो टॉक्सिसिटी और इंक्रीज हो जाती है, टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में, और ज़्यादा रह जाता है काइंड ऑफ सोडियम, है ना। सोडियम जैसे कि अगर कोई डिहाइड्रेटेड होता है तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है ना, ऐसे ही हाइपर लिथियम हो जाता है। ठीक है ना। सो डिहाइड्रेशन अगर होगा पेशेंट तो टॉक्सिसिटी और बढ़ जाएगा। इसीलिए जो पेशेंट लिथियम पे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि प्रॉपर आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ज़्यादा पसीने वगैरह आएगा तो आपको पानी अच्छे से पीना है, ये भी हम एजुकेट करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हेलोसिनोजन, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट था कि जो हमारा लाइक कोकेन हो गया, है ना, ओपियोइड्स हो गए, कैनाबीज हो गया, तो वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारा फिनाइल साइक्लिडीन हो गया और LSD है, वो क्या है, हेलोसिनोजन है, हेलोसिनोजन है। और जो कोकेन है और MDMA है वो क्या है, स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेट करता है। और जो हमारा कैनाबीज हो गया, भांग हो गया, गांजा हो गया, चेरस हो गया, हैशिश हो गया, ये सारे क्या है, साइको एक्टिव है। ठीक है। और ओपियोइड्स क्या है, ओपियोइड्स इज द हीरोइन, हीरोइन क्या है, ओपियोइड्स है। ठीक है। सो ये आपको ऐसे थोड़ा सा याद होना चाहिए। उसके बाद
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल विड्रॉल से बहुत बार एमसीक्यू आता है कि जो पेशेंट अल्कोहल पे है उसको हम एकदम से छोड़ देते हैं, सो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो अल्कोहल विड्रॉल में सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है, दैट इज़ द ट्रेमर। ट्रेमर इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। उसके अलावा लाइक हेलुसिनेशन होता है और सीजर्स भी आते हैं, है ना, जीटीसीएस सीजर भी आते हैं। सो ये सिम्टम्स, ये विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विड्रॉल, ये भी आ रखा है कि अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट है उसमें क्या ड्रग देंगे। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स है, लाइक डाइजेपैम, मिडाजोलम, लोराजिपैम, है ना, ये सारे बेंजोडाइजेपिन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। एंड बेंजोडाइजेपिन सेफ इन लिवर फेलियर। देखो आपको पता है कि जो पेशेंट क्या बोलते हैं अल्कोहल लेते हैं, ऑफकोर्स उनका जो लीवर है, बहुत सारे पेशेंट का लीवर पूरा का पूरा फेल हो जाता है। सो इन दैट केस लाइक लीवर पूरा का पूरा फेलियर हो चुका है, लाइक वो बहुत लॉन्ग टाइम से अल्कोहल पे था, उसका पूरा लीवर फेलियर हो गया है। सो बेंजोडाइजेपिन सेफ इन लीवर फेलियर, वो क्या है, लोराजिपैम आप उसको दे सकते हो, या फिर ऑक्सीजिपैम दे सकते हो, या फिर टिनाजिपैम दे सकते हो। लोड याद करना आपको, लोराजिपैम, ऑक्सीजिपैम और टिनाजिपैम, ये ड्रग्स हम दे सकते हैं इन केस ऑफ लीवर फेलियर पेशेंट, ठीक है ना। और एंटी क्रेविंग ड्रग क्या है, ये तो हमारा विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हमारा बेंजोडाइजेपिन्स है। दूसरा है एंटी क्रेविंग, क्रेविंग भी तो होती है, तो क्रेविंग को मैनेज करने के लिए हम क्या देते हैं, नालट्रिक्सोन देते हैं। अगर नालट्रिक्सोन एग्जाम्पल में नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, एकम्प्रोसेट, एकम्प्रोसेट भी दे सकते हैं ना। सो ये नालट्रिक्सोन और एकम्प्रोसेट, ये दोनों ड्रग्स है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो हमारा हाँ, एक और क्वेश्चन है, क्या आया था अल्कोहल विड्रॉल पे, ये आया था कि अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट है उसमें हम क्या क्या ड्रग्स देंगे, है ना, एक्सेप्ट। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे और एक नहीं देना था। तो एक ऑप्शंस में उन्होंने बेंजोडाइजेपिन 2 नाम दे दिया था, एक उन्होंने आई थिंक डाइजेपैम दे दिया था, और एक उन्होंने आई थिंक लोराजिपैम दे दिया था, और एक उन्होंने ये दे दिया था नाल्ट्रिक्सोन दे दिया था, और एक उन्होंने वो दे दिया था नैलोक्सोन दे दिया था। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या देंगे, नैलोक्सोन नहीं देंगे। क्यों, नैलोक्सोन क्या है, हीरोइन ओपियोइड की टॉक्सिसिटी में हम नैलोक्सोन देते हैं, है ना। हीरोइन या फिर ओपियोइड की टॉक्सिसिटी होती है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, नैलोक्सोन है। एंटीडोट पढ़ा था ना आपने उसमें। एंड इसका विड्रॉल मैनेज करने के लिए क्या देते हैं, मिथाडोन देते हैं, है ना। हीरोइन और ओपियोइड में भी अगर एकदम से छोड़ देंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए मिथाडोन देते हैं। एंड इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, नैलोक्सोन है। उसकी टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस नैलोक्सोन है। एंड विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए क्या ड्रग है, मिथाडोन है, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, लीगल लिमिट, मतलब कि कोई अल्कोहल पी के ड्राइविंग कर रहा है तो हम उसमें हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कितना अल्कोहल है। अगर 30 mg% है तो इट इज़ अ लीगल, मतलब कि वो ड्राइविंग कर सकते हैं, वो लाइक लीगल है, लीगली वो अलाउ है इतना 30 mg%, ठीक है। बट अगर 150 mg% होगा उसको क्रिटिकल लेवल बने, मतलब इस इन दैट केस लाइक 150 mg में वो अपने आप होशो हवास में नहीं होगा, लाइक ऐसे ही डोलेगा, है ना। सो 150 mg% इज द क्रिटिकल लेवल एंड लीगल लिमिट क्या है, 30 mg%, ठीक है। सो ये हमारे अल्कोहल विड्रॉल का था, ठीक है। उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने अगर अल्कोहल वाला अच्छे से पढ़ा होगा, अल्कोहल जो हमारा आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, सब्सटेंस अब्यूज पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा अल्कोहल के बारे में। तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि एक हमारा वर्निस्कस एन्केफेलोपैथी होती है एक्यूट अल्कोहल टॉक्सिसिटी की वजह से, मतलब अल्कोहल की टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसमें से ये दोनों मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा जहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द वर्निस्कस एन्केफेलोपैथी, एंड सेकेंड अगर आप तभी भी मैनेज नहीं करोगे तो एकदम सिवियर कंडीशन में कोर्साकॉफ साइकोसिस हो सकता है, ठीक है ना। सो वर्निस्कस एन्केफेलोपैथी में क्या होगा, गोवा होगा, मतलब गोवा जा रहा है वो। तो गोवा में क्या क्या होगा, ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया और एज अटेक्सिया, ऐसे याद करना है। वर्निस्कस एन्केफेलोपैथी मतलब गोवा, ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड अटेक्सिया, ठीक है। सो ये हमारा एक्यूट अल्कोहल टॉक्सिसिटी है। स्टिल आप मैनेज नहीं करोगे, ये सारा सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है, ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड अटेक्सिया, स्टिल यू डिडंट मैनेज योर पेशेंट, देन क्या देखने को मिलेगा, कोर्साकॉफ साइकोसिस। कोर्साकॉफ साइकोसिस में क्या होगा कि एंटीरोग्रेड एमनेसिया होगा और रेट्रोग्रेड एमनेसिया होगा, ठीक है ना। एंटीरोग्रेड एमनेसिया होगा और रेट्रोग्रेड एमनेसिया होगा। सो एमनेसिया हो गया मतलब समथिंग इज लॉस्ट। सो वो जो लॉस्ट वाला प्लेस है, जो ब्रेन में जो ब्लैंक प्लेस है, वो उसमें कुछ कुछ भर जाएगा। सो वो पेशेंट कुछ भी बोलेगा ऐसे ही, सो कॉन्फेबुलेशन देखने को मिलेगा, है ना। सो ये याद करना है आपको, वर्निस्कस एन्केफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ साइकोसिस। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारा जो साइकियाट्रिक से रिलेटेड जो ड्रग्स के बारे में था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, आता है, इसलिए मैंने ये कवर करा।